आज की इस वीडियो में हम वायु पर लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, जो कि जीव विज्ञान शिक्षण का एक टॉपिक है। इससे पहले हम 2 लेसन प्लान बना चुके हैं। ये हमारा लेसन प्लान नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम एंट्रीज़ देखेंगे। एंट्रीज़ के अंतर्गत आपकी लेसन प्लान नंबर जो भी है उसको मेंशन कर देंगे। मेरा लेसन प्लान नंबर 3 है, तो मैंने यहाँ 3 मेंशन किया है। जो भी डेट है, जिस भी डेट में आपका लेसन प्लान तैयार हुआ है उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे कि आज 24 फरवरी 2022 है। अगर विषय की बात की जाए तो वायु विज्ञान विषय के अंतर्गत एक टॉपिक है, तो यहाँ पर हम साइंस मेंशन कर देंगे। इसके बाद जिस भी कॉलेज में आप टीचिंग कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वायु हम बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो इसका सब सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा। और जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है, वायु या एयर। जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में ज़रूर बंद करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके उसको एक अंडरलाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके बाद हम क्लास को मेंशन कर देंगे कि किस क्लास के लिए, किस सेक्शन के लिए आप टीचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। यहाँ पे 6C लिखा हुआ है। इसके बाद पीरियड यानी कि आपका कालांश कौन सा है, मैंने 3rd लिखा हुआ है। आप अपने अनुसार जो भी आपका कालांश हो या पीरियड हो उसको मेंशन कर दीजिएगा। पहला है तो 1st और दूसरा है तो 2nd, तीसरा है तो इसी प्रकार से 3rd। अगर ड्यूरेशन या अवधि की बात करें तो आपके लेक्चर की कितनी अवधि है, कितना टाइम दिया गया है आपको, उसके अनुसार यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 40 मिनट मेंशन किया हुआ है। इसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत या सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम छात्रों की जो भी क्षमताएँ हैं, शक्तियाँ हैं, तार्किक शक्तियाँ हैं, रुचियाँ हैं तथा जो भी मानसिक प्रक्रियाएँ हैं उनको विकसित करने की कोशिश करेंगे। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे पॉइंट वाइज मेंशन कर देंगे। छात्रों में बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, छात्रों की तार्किक शक्ति को विकसित करना, यानी कि जो भी हमारे जनरल उद्देश्य हैं, जो भी जनरल हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं। विज्ञान विषय में हमें रुचि उत्पन्न करनी है छात्रों में तथा उनकी मानसिक प्रक्रियाओं को विकसित करना है। इसके बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। अगर विशिष्ट उद्देश्यों की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे टॉपिक से संबंधित होंगे उसके बारे में हम देखेंगे। छात्रों को वायु के गुणों से अवगत कराना, छात्रों को वायु के संगठन से अवगत कराना, यानी कि वायु का क्या संगठन है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी गैस किन किन मात्रा में है, ये उसका संगठन हो गया। तो हमें अपने लेसन प्लान के माध्यम से बच्चों को वायु के संगठन से इंट्रोड्यूस कराना है। स्टूडेंट्स को वायु की हमें उपयोगिता बतानी है और उसकी ज़रूरत को भी बताना है। छात्रों को वायु के महत्व को समझाना, ये हमारे हो गए विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान की बात करें तो छात्र वायु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र वायु के विषय में नॉर्मली जो भी नॉलेज है उसको जानते हैं कि हवा क्या होती है, इसलिए हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। छात्र वायु के गुणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र वायु के संगठन के बारे में भी सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम अपने टीचिंग एड्स के बारे में मेंशन कर देंगे। जो भी टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री आप अपने लेक्चर या टीचिंग के दौरान इस्तेमाल करने वाले हैं, उन शिक्षण सहायक सामग्री को आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कक्षा के लिए जो भी उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री होती है जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। इसके अलावा अगर आप किसी चार्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उस चार्ट को यहाँ पर मेंशन ज़रूर कीजिएगा और चार्ट को लिख के ब्रैकेट में जिस भी चीज़ पर आपका चार्ट आधारित है उसको वहाँ पे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम अपने प्रस्तावना कौशल की तरफ चलते हैं। हम अपने शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट प्रस्तावना कौशल को देख रहे हैं, जिसमें हम बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न विकासात्मक प्रश्न कहलाते हैं। अब इन प्रश्नों को बच्चों से करेंगे, पूछेंगे बच्चों से, बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं। बच्चे इसका बड़ी सरलता से आंसर करेंगे।
हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो बच्चे बता देंगे पृथ्वी पर हाथी, घोड़ा, कुत्ता, शेर, बिल्ली आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं? बच्चे आंसर कर देंगे जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए हवा, पानी, भोजन की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें जरूरी होती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, यानी कि समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न हमें इस प्रकार का बनाना है जिससे बच्चे उसका आसानी से या सटीक उत्तर ना दे सकें और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। छात्र वायु के संगठन व गुणों के बारे में आसानी से सही प्रकार से उत्तर नहीं दे पाएंगे तथा उनका उत्तर जो होगा वो स्पष्ट नहीं होगा। इसके बाद हम इसको नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करेंगे। जो हमारा उद्देश्य कथन होगा, हम अपने कथन को कहेंगे। कथन में वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। छात्रों, आज हम वायु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा और हमारा प्रस्तावना प्रश्न होंगे। प्रस्तावना कौशल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बच्चों से अपना पहला पॉइंट, टीचिंग पॉइंट उठाएंगे। जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो हमने वायु तथा वायुमंडल लिया है। इसके बाद हम बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न विकासात्मक प्रश्न होंगे। हमें सांस लेने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है या क्या चीज़ चाहिए? तो बच्चे इसका आंसर कर देंगे, हमें सांस लेने के लिए वायु चाहिए। वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती हैं। बच्चे सामान्यतया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के बारे में अच्छे प्रकार से जानते हैं। इसके बाद समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। वायुमंडल किसे कहते हैं? यह सुन के छात्र निरुत्तर हो जाएंगे या स्पष्ट उत्तर देंगे। इसके बाद हम नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जहाँ वायु उपस्थित होती है वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें विद्यमान हैं। इस प्रक्रिया को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा ये हमारा व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके बाद हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पृथ्वी का वायु वाला भाग क्या कहलाता है? बच्चे मूल्यांकन प्रश्न का आंसर करेंगे। जहाँ जहाँ हम प्रश्न करेंगे वहाँ विधि या प्रविधि या सहायक सामग्री यानी कि मेथड, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स के अंतर्गत प्रश्न करेंगे वहाँ प्रश्नोत्तर विधि। जहाँ हम कथन कहेंगे वह कथन विधि। जहाँ हम व्याख्या करेंगे किसी चीज़ की अच्छी प्रकार से वहाँ व्याख्यान विधि। अगर किसी चीज़ का हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रदर्शन विधि हो जाएगी। इसके बाद हम अपने दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। जो हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है वो वायु के गुण है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद सेटिस्फैक्शन के अंतर्गत पूर्व ज्ञान लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न करेंगे या विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिन्हें हम छात्र अध्यापक क्रियाएं या फिर पीपल टीचर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत लिखेंगे। वायु यदि दूषित हो जाए तो क्या होगा? बच्चे इसका आंसर करेंगे तथा इन्हें हम स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिखेंगे। वायु दूषित हो जाने पर बीमारियों से जीवन समाप्त हो जाएगा। वायु को बचाने या शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वायु को शुद्ध करने के लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। वायु सबसे ज़्यादा उपयोगी क्यों होती है? वायु सबसे ज़्यादा श्वसन के लिए उपयोगी होती है। इसके बाद हम समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। वायु के गुण क्या क्या हैं? बच्चे इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देंगे। इसके बाद हम अपने नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को वायु के गुण के बारे में बताएंगे। वायु रंगहीन व गंधहीन होती है। वायु स्थान भी घेरती है। वायु में भार होता है। वायु दाव भी डालती है। वायु गैसों का मिश्रण होती है। वायु में पाए जाने वाली गैसें बहुत से कार्य व यंत्रों में प्रयुक्त होती हैं। इस प्रक्रिया को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जिन्हें हम स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम व्याख्यान विधि लिख देंगे तथा इसके बाद हम अपना थर्ड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत हम बच्चों से हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है वायु का संगठन, जो कि
अब हम बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। वायु में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं? वायु बच्चे आंसर करेंगे। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें उपस्थित होती हैं। हमारे लिए इनमें से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड सभी प्रकार की गैसें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन जो अगर हम चीफ गैस की बात करें तो हमारे लिए वो ऑक्सीजन ही होगी। इसके बाद हम बच्चों से समस्यात्मक प्रश्न करेंगे। इसमें हम प्रश्न करेंगे बच्चों से, प्रतिशतता के आधार पर गैसों का संगठन क्या है? तो बच्चे इसको सही से आंसर नहीं कर पाएंगे या छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। फिर हम बच्चों को बताएंगे कि प्रतिशतता के आधार पर ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 75 नहीं 78% होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है तथा जो अदर गैसें होती हैं वो 0.97 यानी कि 1% से भी कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके साथ ही हम बच्चों को एक चार्ट के माध्यम से अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन कर देंगे कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितनी मात्रा में, यानी कि 0.03% है, ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है तथा जल वाष्प 0.0 से 4% है। ट्रेस गैसेस जो है वो 0.01% है। ये विभिन्न प्रकार की गैसों का परसेंटाइल है। इसके बाद हमारा श्यामपद मेथड शुरू होगा। इसके बाद हम अपने टीचिंग मतलब जो भी हमारा लेसन प्लान है उसका संक्षिप्तीकरण करेंगे तथा नवीन ज्ञान संश्लेषण करेंगे, जिसमें हम पीपल टीचर्स एक्टिविटीज़ में वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है, यानी कि संक्षेप में बच्चों को इसके बारे में बता देंगे। इसमें गैसों का विवरण प्रतिशतता के आधार पर होता है, जिसमें ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसें 0.97%। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा इसके बाद श्यामपट्ट लेखन कार्य आरंभ होगा। इसमें हम नवीन ज्ञान स्थायीकरण करेंगे। छात्रा अध्यापिका श्यामपट्ट पर वायु की प्रतिशतता अंकित करेगी। इसके बाद हम निरीक्षण कार्य करेंगे। लेखन कौशल के अंतर्गत लेखन कौशल करेंगे। छात्रा अध्यापक श्यामपट्ट का कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारने के निर्देश देगी। इसके बाद छात्रा अध्यापिका छात्रों के लेखन कार्य व पूर्व दिवस के गृह कार्य का निरीक्षण करेगी। छात्र गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगे तथा ये हमारा श्यामपट्ट लेखन विधि हो जाएगी। गृह कार्य अभ्यास, वायु के गुणों के बारे में बताइए। तो बच्चे फिर इसका अपनी कॉपी में उतार लेंगे तथा नेक्स्ट डे फिर से वही प्रोसेस दोहराया जाएगा। तो आज इस प्रकार हमने वायु के ऊपर लेसन प्लान देखा या पाठ्य योजना देखी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।